नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों को, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं वह संदीप कुमार सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण अपडेट आज की वीडियो में देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर ऑपरेटर वैकेंसी अर्थात संगणक भर्ती 2023 के संदर्भ में। तो आज का वीडियो में दोस्तों स्पेशली जो अभ्यर्थी में दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित डिग्री या डिप्लोमा रखते हैं उनके लिए दोस्तों एक शानदार वैकेंसी आ चुकी है। जी हाँ, तो आज क्या पूरी अपडेट है, आज अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी में दोस्तों इसके संदर्भ में सिलेबस क्या होगा, सैलरी क्या है, एज क्या है, एग्जाम क्राइटेरिया, किस प्रकार से आवेदन करना है, अंतिम तिथि, आवेदन की प्रारंभिक तिथि, सब कुछ आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल कंप्यूटर स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों एक शानदार वैकेंसी में दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर की में दोस्तों आ चुकी है। अब पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जो रूल बुक में दोस्तों जारी की गई विभाग के द्वारा वह हम आपको बताते हैं। चलिए, तो यहां पर देखिए हम विभाग की ऑफिशियल रूल बुक पर आ चुके हैं। और ये जो विज्ञप्ति में दोस्तों जारी की गई संगणक या कंप्यूटर भर्ती की, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा दोस्तों इसका विज्ञापन जारी किया गया है। यहां पर बात करेंगे 7/7/2023 में दोस्तों नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और यहां पर आप देख पा रहे हैं पद का नाम है संगणक, जिसे आप इंग्लिश में कंप्यूटर्स के नाम से जानते हैं। तो संगणक की सीधी भर्ती 2023 में दोस्तों यहां पर जारी हो चुकी है। अब टोटल दिए पदों की बात कर लें तो जैसा आप देख पाएंगे पद का नाम संगणक अर्थात कंप्यूटर है। गैर अनुसूचित क्षेत्र में 512, अनुसूचित क्षेत्र में 71, कुल मिलाकर 583 पदों पर में दोस्तों यह विज्ञप्ति जारी की गई है। अब इससे संबंधित जो सारी महत्वपूर्ण अपडेट है, किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करना है, तो देखिए ऑनलाइन आवेदन के लिए यहां पर जो वेबसाइट दी गई आपका rsmssb.rajasthan.gov, इस वेबसाइट पर जाकर में दोस्तों आप ऑनलाइन आवेदन आपका कर सकते हैं। प्रारंभ तिथि इसकी 12 जुलाई है और अंतिम तिथि में दोस्तों 10 अगस्त 2023 है। अब एग्जाम डेट की यदि बात करेंगे तो एग्जाम डेट जैसे हमने आपको बताया था थंबनेल में कि 14 अगस्त है। किंतु इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए मैं दोस्तों जानना जरूरी है कि कौन कौन से विद्यार्थी भर सकते हैं। और इसी के अलावा वहीं पर यदि हम पंजीयन शुल्क की बात करें तो देखिए पंजीयन शुल्क में यदि आप राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर मतलब ईडब्ल्यूएस से, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, तो यहां पर दोस्तों आपके लिए 400 रुपए लगेगा। वहीं पर समस्त प्रकार के जो दिव्यांगजन है उनकी आवेदक फीस भी 400 रुपए रखी गई है। किंतु इसके अलावा देखिए महत्वपूर्ण जो आपके लिए जानना जरूरी है कि राजस्थान राज्य के भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क देना होगा। अर्थात यहां पर दोस्तों यहां पर अन्य जो पिछड़ा वर्ग हैं वाले जो कैंडिडेट में दोस्तों इन्हें या फिर अनुसूचित जनजाति वाले ये भी शामिल होंगे। मतलब राजस्थान के अलावा दूसरे राज्यों के भी अभ्यर्थी इस भर्ती में दोस्तों आवेदन कर सकते हैं। किंतु उन्हें जैसे आप जानते हैं अन्य राज्य में आप जनरल कैटेगरी में ट्रीट होंगे, तो इस हिसाब से आपको 600 रुपए दोस्तों यहां पर शुल्क देना होगा। बड़ी एक अच्छी बात है कि राजस्थान के अलावा दोस्तों अन्य राज्यों के भी विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं, स्पेशली में दोस्तों कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखने वाले। जी हाँ, अब देखिए पूरी यहां पर संगणक के रिक्त पदों का जो वर्गवार आरक्षण है आप देख पा रहे हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र में और आपका अनुसूचित क्षेत्र में जो हॉरिजॉन्टल आपका रिजर्वेशन है भूतपूर्व सैनिक की अलग अलग कैटेगरी में आपका वह स्पष्ट तौर पर यहां पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे इससे संबंधित और इंफॉर्मेशन हम जानते हैं जो कि आपके लिए दोस्तों काफी महत्वपूर्ण यहां पर सिद्ध होगी। और आगे इंफॉर्मेशन के लिए देखिए यहां पर इस रूल बुक पे हम नीचे को जाते हैं। ये सारे रूल्स रेगुलेशन आपके हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर मैं इस ऑफिशियल रूल बुक को दोस्तों आपके लिए हम अपलोड कर देंगे। चलिए अब आगे जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन इसके एग्जाम पैटर्न, क्राइटेरिया और आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर वो हम आपको बता दें। वहीं पर वेतनमान की यदि बात करें तो देखिए वेतनमान 7वें वेतन आयोग के अनुसार संगणक का जो वेतन होगा ये पे मैट्रिक्स लेवल 8 के निर्धारित है। अर्थात में दोस्तों 32,000 से लेकर 83,000 के बीच में इसकी सैलरी में दोस्तों रहने वाली। तो इनिशियल 32,000 से ये सैलरी में दोस्तों आपकी स्टार्ट होगी। अब बात करें सबसे महत्वपूर्ण पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता किनके द्वारा यह फॉर्म भरा जा सकता है, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण आपके जानने के लिए। चलिए
देखिए लिखा हुआ है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक्स से या अर्थशास्त्र तथा इकोनॉमिक्स में से किसी भी एक विषय के साथ आपका स्नातक होना जरूरी है। अर्थात जिन्होंने भी अपना ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में और इकोनॉमिक्स में ऐसा एक सब्जेक्ट के तौर पर लिया है वो मैं दोस्तों इसके लिए पात्र होंगे। अर्थात यहां पर बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी स्टैटिस्टिक्स या बीए इकोनॉमिक्स या बीएससी इकोनॉमिक्स या जो भी सब्जेक्ट रहेंगे वो यहां पर शामिल होंगे। ये तो पहली यहां पर कंडीशन है, ठीक है। अर्थात यहां पर हम कह सकते हैं बीसीए एमसीए वाले शामिल नहीं होंगे क्योंकि इन सब्जेक्टों में दोस्तों गणित, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र ग्रेजुएशन में नहीं रहता। किंतु हाँ, जिनकी डिग्रियां गणित, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र में हैं वो में दोस्तों आवेदन भर सकते हैं। और इसी के साथ आप देख पाएंगे तथा एक चीज और अनिवार्य है, क्योंकि वैकेंसी का नाम ही कंप्यूटर ऑपरेटर है, संगणक है, तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर से संबंधित योग्यता तो मांगी ही जाएगी आपसे। तो ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास देखिए कंप्यूटर में किसी भी दोस्तों संस्थान या विश्वविद्यालय से 1 साल का में दोस्तों आपके पास क्या होना चाहिए, कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र में दोस्तों आपके लिए होना जरूरी है। अर्थात यदि आपने कंप्यूटर में कोई डिग्री भी हासिल की है और डिप्लोमा तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। किंतु यदि आपके पास सिर्फ कंप्यूटर की ही डिग्री है जैसे बीसी एमसीए तो मैं दोस्तों आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहली कंडीशन में मेंशन करके रखा है कि उससे स्नातक डिग्री में गणित, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र का होना जरूरी है। अर्थात यहां पर डीसीए, पीजीडीसीए या फिर कोपा वाले जो अभ्यर्थी में दोस्तों वो भी यहां पर फॉर्म भरेंगे। किंतु इसके साथ आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री 3 सब्जेक्ट में जो मेंशन की गई है वो होनी चाहिए। इसके अलावा पॉलिटेक्निक का भी आपके पास कंप्यूटर विज्ञान या यांत्रिकी में डिप्लोमा हो सकता है। तो कौन कौन देखिए इसका फॉर्म नहीं भर सकता, बीसीए वाले, एमसीए वाले या बीटेक, आईटीआई कंप्यूटर वाले ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे क्योंकि आपके पास कंप्यूटर की तो योग्यता है। सेकेंड पॉइंट के अनुसार पहली योग्यता होगी, दोनों ही प्रकार का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा, वही विद्यार्थी इस चीज को भर सकते हैं। क्योंकि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर लगातार विद्यार्थियों के डाउट्स रहते हैं, तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। इसके अलावा भी आपको कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बट फिलहाल डिग्री प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा वाले में दोस्तों इस वैकेंसी को भर सकते हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स की दोस्तों ये रहने वाली है। चलिए अब सिलेबस की बात कर लें हम लोग, तो देखिए यहां पर एक चीज और, इस परीक्षा में देखिए आप देख पा रहे हैं आपका संगणक भर्ती परीक्षा में न्यूनतम जो उत्तीर्णांक 40% निर्धारित है। मतलब जो भी आपका पेपर होगा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहां पर 40% रखा गया है। अन्य योग्यताएं में स्वास्थ्य, चरित्र से संबंधित हैं वहीं पर। और आयु की यदि बात करें तो देखिए 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु होना चाहिए और अधिकतम में दोस्तों 40 वर्ष में दोस्तों हो सकती है। तो ये हमने आयु के संदर्भ में आपको बता दिया। इसके अलावा राजस्थान राज्य सरकार के जो अलग अलग आरक्षण आपकी कैटेगरी को दिए गए हैं वो आपके 5 साल वगैरह आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और फिलहाल दूसरे राज्य वालों के लिए कोई इसमें आरक्षण नहीं मिलेगा। और अन्य यहाँ पर महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन इससे संबंधित हमने आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दिया। अब देखिए परीक्षा का आयोजन, तो आप देख पा रहे हैं संगणक के पदों की भर्ती परीक्षा बोर्ड द्वारा संभावित तिथि 14 अक्टूबर 2023 को आवंटित परीक्षा केंद्रों पर कराई जाएगी। इसका भी विज्ञापन इन्हीं की वेबसाइट पर मेरे दोस्तों आपको मिल जाएगा। वेबसाइट कौन सी वो भी आपको बताएंगे। प्रवेश पत्र में दोस्तों ऑनलाइन ही आपके पास ऑनलाइन जारी किए जाएंगे, डाक से या पोस्ट ऑफिस से कोई भी यहां पर भेजा नहीं जाएगा, ये स्पष्ट यहां पर लिखा है। इसके अलावा नियुक्ति की अयोग्यताएं क्या क्या हो सकती हैं वो भी यहां पर मेंशन कर रखा है। आवेदन कैसे करेंगे तो यहां पर इसके संदर्भ में सारी इंफॉर्मेशन दी गई आपकी। बाकी नीचे की हमको वेबसाइट बता देंगे किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। इसके अलावा फोटो से संबंधित, फोटोग्राफ से संबंधित, अन्य डॉक्यूमेंट से संबंधित यहाँ पर इंफॉर्मेशन उन्होंने दे के रखी है, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और वहीं पर अब इसके लिए हम सिलेबस की बात करें कि सर इसका सिलेबस क्या रखने वाला है, क्या रहने वाला है, पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, क्योंकि समय तो है देखिए 14 अक्टूबर तक आराम से आप पढ़ सकते हैं। और वहीं पर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की तिथि संबंधी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई। चलिए अब बात करेंगे परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम की। तो जैसा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संगणक के पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा है, तो परीक्षा की स्कीम निम्न प्रकार से होगी। क्या होगी, 2 पार्ट में पेपर होगा, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में देखिए जनरल नॉलेज होगा जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। पार्ट बी में देखिए स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स पूछा जाएगा। मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था आपका ग्रेजुएशन इन तीनों में से एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में होना जरूरी है, क्योंकि इसी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यदि आपकी डिग्री इन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट में तो आप अच्छी स्कोरिंग यहां पर कर सकते हैं। तो इसका सबसे ज्यादा वेटेज आप देख पा रहे हैं 70% यहां पर 70 नंबर का। और टोटल इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं 100 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, 2 घंटे का समय मिलेगा। माइनस मार्किंग भी 1/3 यहां पर दी गई है। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफाइंग यहां पर 40%
ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। और प्रश्नों का जो लेवल होगा, द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर विल बी दैट ऑफ बैचलर डिग्री लेवल, मतलब आपके स्नातक लेवल का इसका मैं दोस्तों जो लेवल होगा मैं दोस्तों प्रश्नों का वो आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए 100 क्वेश्चनों में देखिए पूरा कंप्लीट सिलेबस भी देखे रखा है यहाँ पर कि भाई देख पा रहे हैं आप, सिलेबस ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है। तो जनरल नॉलेज में 30 नंबर का क्या पूछा जाएगा, तो इसमें आप देख पा रहे हैं दोस्तों राजस्थान का जीके, इसके अलावा अन्य प्रकार का जीके यहाँ पर शामिल है। वहीं पर राजस्थान का करंट अफेयर वगैरह भी यहां पर शामिल है। पार्ट बी की बात करेंगे, 70 नंबर में आपके 3 सब्जेक्ट हैं, आपके स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स है। यहां पर इन सबका भी सिलेबस आप देख पा रहे हैं, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स यहां पर सिलेबस मेरे दोस्तों दिया गया है। और प्लस इसी के साथ साथ देखिए कंप्यूटर भी आपसे पूछा जाएगा। जी हाँ, बेसिक ऑफ कंप्यूटर में MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट। देखिए मतलब कंप्यूटर का सिलेबस बहुत ही इसमें कम है, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का प्लस MS ऑफिस में से MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट में दोस्तों आपको पढ़ना है। वहीं पर बात करेंगे बोर्ड की जो वेबसाइट है, देखिए इस भर्ती के संबंध में समस्त पत्राचार एवं सूचनाएं बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। और उनकी वेबसाइट यहां पर आप देख पा रहे हैं www.rsm.sv.rajasthan.gov.in। यहां से इस कंप्लीट नोटिफिकेशन को आप पढ़ सकते हैं। और यहीं पर मैं दोस्तों आप इसी वेबसाइट से कि आपके ऑनलाइन यहां पर आवेदन शुरू हो गए तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आप यहां पर आप देख सकते हैं आपका कि 583 पदों के लिए दोस्तों ये भर्ती आपकी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कंप्यूटर ऑपरेटर के 583 पदों पर ये वैकेंसी निकाली। जी हाँ, इसकी ऑनलाइन आवेदन तिथि में दोस्तों 12 जुलाई से प्रारंभ हो चुकी है। और वहीं पर जो अंतिम यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि होगी 10 अगस्त यहाँ पर रखी गई है। इसके अलावा वहीं पर परीक्षा की जो संभावित तिथि है ये भी जारी कर दी गई, 14 अक्टूबर को दोस्तों इसका एग्जाम आपका होने वाला है। और यहाँ पर एज भी आप देख पा रहे हैं, न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम आपके 40 वर्ष की आपकी यहाँ पर आयु होना चाहिए। तो आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग राजस्थान के लिए राजस्थान सांख्यिकी अधीनस्थ सेवा यथा संशोधित एवं राजस्थान उसी क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों ये आपकी विज्ञप्ति में दोस्तों जारी की गई है। और वहीं पर यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है MPPV स्टडी पॉइंट बाय संदीप गोरसर, जहां पर दोस्तों वर्तमान में आपका 61,000 बिल्कुल 60,000 से ज़्यादा में दोस्तों स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए आपके। और हमारे इस ग्रुप में दोस्तों प्रतिदिन शाम के 7 से रात के 9 बजे तक हिंदी, कंप्यूटर, जीके सभी में दोस्तों सब्जेक्ट्स का ऑनलाइन क्विज होता है, जिससे अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल संदीप गोरसर को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहाँ पर 900 से अधिक वीडियो आपको हिंदी, कंप्यूटर की हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और शानदार 9 बजे हर रात लाइव क्लासेस भी दोस्तों आप मेरे द्वारा ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे इस PDF वाले ग्रुप को ही ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा PDF ग्रुप है आपका MP PDF अड्डा बाय संदीप गोरसर, जहां पर दोस्तों 8,000 से ज्यादा में दोस्तों मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए आपका। और यहां पर मत्तेज की सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों सभी सब्जेक्ट की शानदार आपको PDF में दोस्तों दी जाती है। तो PDF ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ऑनलाइन में दोस्तों क्यूज, ऑफलाइन क्यूज के लिए आप हमारे इस MPPV स्टडी पॉइंट वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है कमेंट से तो मेरे दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।